हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बजट की सबकी समझ को बढ़ाएं और उन्हें समझें। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन की एक टाइमलेस मास्टरपीस है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जो पर्सनल फाइनेंस के एरिया में बनी है। इस किताब में कई स्टोरीज है जो एंशिएंट बेबीलोन में सेट है और हमें पैसा जमा करना और फाइनेंस का ज्ञान इकट्ठा करने की सीख देती है। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपको अपनी सीमा में रहने और फालतू के खर्चों के बीच का फर्क समझाती है। इसे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कलेक्शन कर पाएंगे, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल टॉपिक्स और इश्यूज को लेकर एजुकेटेड हो जाए। ये भी जरूरी है कि आप अपने फ्यूचर इनकम सोर्स के बारे में सोचें, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी या फिर कोई पैसिव इनकम सोर्स। ये बुक जल्दी पैसे कमाने वाले स्कीम्स के खिलाफ है और सस्टेनेबल ग्रोथ में सपोर्ट में बात करती है। इस बुक के ये सभी प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इनकी नींव डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सही निर्णय पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि किताब में 7 लेसन्स क्या है। लेसन नंबर 1, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करिए। मेक योर मनी मल्टीप्लाई। इस कॉन्सेप्ट से ये बुक आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने बचत को, सेविंग्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये मोटिवेट करती है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढें जो आपके सेविंग्स को टाइम के साथ बढ़ाए। इसके लिए आपको पैसों को बचाना नहीं है कि एक अलमारी में पैक करके रख दे, बल्कि इन्वेस्ट करना है कंपनी, स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टीज या उन एसेट्स में जो आपको एक इनकम प्रोवाइड कर सके। आपके पैसे में वो ताकत है कि वो अपने आप बढ़े, लेकिन शर्त है कि ये आपको अपने पैसों को काम करवाना आना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने होमवर्क कर ले। क्या रिटर्न्स है, क्या नुकसान हो सकता है, सब जान लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। आफ्टर ऑल मेहनत का पैसा है आपका। हर चीज का अपना एक नुकसान होता है, इसका भी, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए रिस्क लीजिए, बस सोच समझकर, इन द कैलकुलेटेड फैशन। लेसन नंबर 2, जल्दी अमीर बनने वाले स्कीम से सावधान रहिए। बी अवेयर ऑफ गेट रिच क्विक स्कीम्स। ये एक वार्निंग है जो इस बात पर जोर देती है कि जल्दी पैसे कमाओ वाली स्कीम्स को सावधानी से हैंडल करना जरूरी है। हमें उन स्कीम्स को अवॉइड कर देना चाहिए जो हमें आसानी से पैसा कमाने के और रादर कमा के देने वाले वादे करते हैं। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। यह आपको याद दिलाता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेहनत और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट से आती है। ये 2 दिन में करोड़पति बनने वाले शॉर्टकट जैसे नहीं हो सकती। इस एडवाइस को दिमाग में रखिए। जल्दी पैसा बनाओ वाली स्कीम से झांसे में ना आए और अपने पैसे को लॉस होने से बचा कर रखिए। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपने ये तो सुना ही होगा। एक शॉर्टकट है तो उसका नाम है मेहनत। इसलिए इस फ्रॉड स्कीम्स के दिमाग लगाने के बजाय डिसिप्लिन बने और स्मार्ट वर्क करने में दिमाग लगाए। फिर जो सफलता मिलेगी वो सच्ची होगी, जो आपको सेटिस्फैक्शन भी देगी और टेंशन भरी दुनिया से बचाएगी। लेसन नंबर 3, अपनी सीमा से कम में जिए। लिव बिलो योर मीन्स।
फाइनेंशियल सक्सेस पाने को एक फंडामेंटल ये है कि आप अपनी क्षमता से कम में जीवन जिए। मतलब जितना कमाए उससे कम खर्चा कीजिए, जिससे आप बचे हुए अमाउंट को सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा करने से आप उधारी के जाल में से बचेंगे और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना पाएंगे। ये अप्रोच ना सिर्फ आपको समय के साथ एक्स्ट्रा पैसे देगा, बल्कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए आपको तैयार रखेगा। इसलिए आपको कभी पैसों को लेकर चिंता और एंजाइटी में नहीं आना पड़ेगा। और तो और आप नई नई इन्वेस्टमेंट करते अपने सेविंग्स को दुगना कर पाएंगे। अल्टीमेटली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप जो भी कमाते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं और कैसे अपने सेविंग्स का एक्सपांशन करते हैं। लेसन नंबर 4, अपने घर को प्रॉफिटेबल बनाइए। मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। आपका घर सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा है। आप अपने ही घर से भी पैसा बना सकते हैं। कभी सुना है? जैसे रेंटल से आप अपने घर का एक कमरा या फिर बेसमेंट में कुछ भी हो उसे किराए पर दे सकते हैं। अपनी इनकम सोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। समय के साथ किया गया पेंट या रिनोवेशन भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा सकता है। घर से रिलेटेड बाकी खर्चे जैसे कोई टैक्सेस, कोई ईएमआईज वगैरह वगैरह को भी हमेशा अपडेट रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स या डेब्ट के लिए भी आप अपने घर के कुछ हिस्से का एक्चुअली में यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका घर भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स साबित हो सकता है। लेसन नंबर 5, एक्सपर्ट से एडवाइस ले। सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। कर्जे के लेन देन, टैक्सेस को मैनेज करना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब के लिए जरूरी है कि आप एक्सपर्ट्स की राय ले। ये सोशलिस्ट को भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली एडवाइजर हो, लॉयर या फिर अकाउंटेंट या कोई अदर प्रोफेशनल भी हो जो आपको पूरी एबीसीडी ऑफ फाइनेंस अच्छे से समझा सकते हैं। जब आप उनसे सीखते हैं जिनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित होते हैं, गलतियां करने से बचते हैं और अपने फाइनेंसेस को लेकर बेहतर बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो एडवाइजर है उसे सब आता हो, या हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट से सीखा हुआ हो, क्योंकि फाइनेंशियल लर्निंग के दुनिया में इतनी बड़ी है कि किसी को भी सब पता नहीं हो सकता। इसीलिए बस हमेशा अपने कान खुले रखने चाहिए और जहां से भी ज्ञान मिले फाइनेंस का, वहां से बटोर ले लेना चाहिए। लेसन नंबर 6, गार्ड योर ट्रेजर अगेंस्ट गेटिंग लॉस्ट। ये आइडिया इस बात पर जोर देती है कि आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके रिटर्न्स भी चेक करें, बैंक अकाउंट पर नजर रखिए और अपने बाकी एसेट्स, पेपर वर्क एक्सेट्रा को संभाल के कीजिए। पर हमेशा ध्यान रखने की ये सब प्रोटेक्टेड है। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोई कदम पर, कोई जल्दबाजी में आप ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो आपको इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सके। बजटिंग की आदत डालें, इमरजेंसीज के लिए पैसा बचा कर रखें और हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखिए उन प्रॉब्लम्स के लिए भी जिनको आने के चांसेस हो सकते हैं। हमेशा अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपके हाथ में ही रखें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको खुद का साथी बनना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अवेयर रहिए। लेसन नंबर 7, गेट द लक ऑन योर साइड। इस पॉइंट का मतलब है कि आप हमेशा तैनात रहिए, क्योंकि अवसर कभी भी आपको दरवाजा खटखटा सकता है। अपने आप को हमेशा एजुकेटेड रखिए, फाइनेंशियली प्लान रखिए, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तब आप ये ना सोचे कि अरे इसके बारे में तो मुझे पहले पता होना चाहिए था। आप अपने अपने टैलेंट को कंटिन्यूसली डेवलप कीजिए और फाइनेंशियल सक्सेस से ज्यादा करीब जा सकते हैं। गेटिंग लक का मतलब है कि आप उन लोगों से जान पहचान करके जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। खुद को ज्ञानवान और बुद्धिमान लोगों से सराउंड करके रखिए ताकि आपके मेंटर्स या आपके एडवाइजर बन सके। चांस अक्सर उन लोगों को मिलता है जो सही समय पर सही जगह पर मौजूद होते हैं।
इसलिए हमेशा तैयार रहिए, कभी भी अवसर के रूप में सफलता आपको बुलावा दे सकती है। इट कैन नॉक योर डोर एनी टाइम। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 अमेजिंग लेसन्स फिनिश होते हैं। तो ये किताब में इस बात पर फोकस करती है कि आप सेव करें, इन्वेस्ट करें, बजट पर बने रहिए, रिस्क लेना सीखिए, लॉस से बचिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा सीखते रहिए। बी रेडी टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक कैटलिस्ट है, एक मीडियम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे पूरे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट।